मेरे को फाउंडर आदित्य कुमार हैं। स्टार्टअप को देख करके ही हमारा आदित्य जी जो विदेश की नौकरी करते थे और हम लोग 2019 में वापस आए यहाँ पर अच्छा माहौल और अच्छी स्टार्टअप पॉलिसी को देख कर। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्टार्टअप इंडिया के प्रति राज्य सरकार पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने नेता की वर्ष 2016 में झारखंड में स्टार्टअप पॉलिसी अपनाई गई थी, जो 5 वर्षों बाद खुद ब खुद फ्लॉप हो गई। सरकार ने एक बार फिर वर्ष 2023 में स्टार्टअप पॉलिसी बनाई है, लेकिन आज तक इस पॉलिसी का क्रियान्वयन नहीं किया गया है। स्टार्टअप SOP नहीं बनाने से स्टार्टअप के क्षेत्र में आने वाले युवकों और झारखंड के उद्योग जगत को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप पॉलिसी लागू नहीं होने से झारखंड के उद्यमी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की ओर रुख कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में झारखंड के स्टार्टअप को बढ़ावा मिल रहा है और राज्य को कभी फायदा नहीं मिल रहा है। मेरे को फाउंडर आदित्य कुमार हैं। स्टार्टअप को देख करके ही हमारा आदित्य जी जो विदेश की नौकरी करते थे और हम लोग 2019 में वापस आए यहाँ पर अच्छा माहौल और अच्छी स्टार्टअप पॉलिसी को देख करके, और एक स्टार्टअप प्योरिश डेयरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की हमने शुरू की। और अभी मैं FJCCI में अमित जी के साथ सब कमेटी चेयरमैन हूँ और हम लोग यहाँ पर यही कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स का पुनर्विकास हो। आपको मैं अपने कंपनी का उदाहरण के साथ जोड़ना चाहता हूँ। 2019 में जब 107 स्टार्टअप सेलेक्ट हुए थे और उस समय वो स्टार्टअप नए थे और 500 से 600 लोग को रोजगार दे रहे थे। मेरी कंपनी में उस समय मात्र 6-7 लोग काम करते थे। आज 5 साल हो गए। हमारा आदित्य ने विपरीत माहौल में भी आज अपने स्टार्टअप को जिंदा रखा और 150 से ज्यादा लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। और आज अगर वो 100 स्टार्टअप आज जीवित होते सारे के सारे, तो आप सोच सकते हैं कि हम 150 हैं तो कोई अगर एवरेज 100 भी निकालें तो 10 से 12 हजार युवा आज बहुत अच्छे रोजगार को पा रहे होते। आज क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी शॉर्ट नोटिस में हुई, कुछ लोग अभी आ रहे हैं, वो सारे वो कौन से स्टार्टअप है आप बहुत आश्चर्य करेंगे। वो सारे स्टार्टअप थे जो 2019-20 में झारखंड में स्थापित हुए, यहाँ पर अपनी पांव रखी और 2022-2023 के आसपास में अपने दम तोड़कर उड़ीसा चले गए, बंगाल चले गए और आज वो लोग वहां बहुत खुश हैं। ये हमारे वो शर्म की बात है कि हमारे युवा जो यहाँ पर अपने अच्छी नौकरियों को छोड़ करके यहाँ पर अपने व्यापार को शुरू किए, रोजगार दिए, वो अपने स्टार्टअप को यहाँ से चले गए, तो जितने लोगों को आज काम पे रखा था वो लोग तो आज बेरोजगार हो गए। ये सरकार की विफलता है, हमारे इकोसिस्टम की विफलता है कि हम लोग उनको संजो के रख नहीं पाए। और जहां बाकी राज्य आज के रिपोर्ट में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र नंबर 1 है जहां पर 45,000 से ज्यादा स्टार्टअप है और हमारे झारखंड में स्टार्टअप शायद इतने हैं जो आप उंगलियों में गिन सकते हैं। तो इतना अलग व्यवहार क्यों, जब एक ही देश है, एक ही राज्य है, एक ही राज्य में सब कुछ और हमारी पॉलिसी बनती जा रही है। आज आप सरकार से पूछेंगे, हम लोग अक्सर लेटर के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से कई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार यही जवाब होता है, बस अब 15 से 20 दिन में आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। ये 15 से 20 दिन कब आएगा, ये हम लोग 2020 से लेकर 2025 पे आज खड़े हैं। हम लोग को 15 दिन की इंतजार में ही लगे हुए हैं। ऑफिसर आ रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। कभी बोला जाता है कि नहीं आज अगले ऑफिसर आएंगे, कभी अब ABVL अटल बिहारी इनोवेशन लैब जो बना है उसके नए CEO रिक्रूट होंगे, नई व्यवस्था कायम हो गई, उनकी नई चाबी खोली जाएगी। ये सारी आई थिंक अब मुझे लगता है कि ये समय आ गया है जब हम लोग इसको एक आंदोलन के रूप में लें। और युवा आज मैं काफी कॉलेजेस के इनोवेशन कमेटी में, आज आप जानते होंगे कि हर एक कॉलेज में एक इनोवेशन सेल हो गया है जहां पर एक स्टार्टअप को होना जरूरी है। मैं रांची के 4-5 कॉलेजों के इनोवेशन कमेटी के बोर्ड मेंबर हूं। वहां पर जब मैं युवाओं से बात करता हूं तो उनके पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं। हम लोग सब जानते हैं कि रांची में कॉलेजेस में बहुत अच्छे विद्यार्थी पढ़ते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, बहुत अच्छे कंपटीशन में करते हैं, लेकिन उनको जब स्टार्टअप की बात आती है तो वो स्टार्टअप करने के बाद वो बोलते हैं सर मैं तो बैंगलोर जा रहा हूं, मैं ये जा रहा हूं, तो मैं बाहर जा रहा हूं। तो ये स्थिति यहाँ उत्पन्न ऐसी क्यों हुई है? ये उत्पन्न इसीलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर ना उनको इन्वेस्टर से एक्सेस है, ना इकोसिस्टम है, ना आज सरकार की तरफ से कोई ग्रांट है, ना कोई पॉलिसी है। तो और ये वही युवा है जिनको सरकार चाहती है कि पलायन ना हो। तो ये ऐसी दोराही योजना समझ में नहीं आ रही है कि जहां पर लोग कई स्कीम लेके आ रही है सरकार, जिनका मैं नाम लूंगा, जिससे कि लोगों का भला हो, लेकिन
यहाँ के लोग जब पलायन कर जाएंगे तो फिर किसका भला होगा, ये सवाल हम उठाना चाहते हैं। और हम लोग फेडरेशन के थ्रू से ये मकसद है कि हम लोग बहुत जल्द, पिछले साल हम लोग बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किए थे, हम लोग फिर से करें। झारखंड में पहली बार विदेशी इन्वेस्टर्स, बाहर के इन्वेस्टर आए थे, यहाँ पर एक बिल्कुल शार्क टैंक जैसा माहौल पैदा किया गया था, कुछ स्टार्टअप्स को फंड भी मिले थे। ये एक माहौल जगाने के लिए था और उस स्टार्टअप कॉन्क्लेव में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सर भी थे और हमें ये वादा किया गया था कि बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब इलेक्शंस हो गए हैं, सरकार स्थापित हो गई है, अब हमारी आस है कि इस पर धरातल पे जल्दी से जल्दी इस पर काम किया जाए, अन्यथा युवाओं का जितना भी आस है वो टूटता जा रहा है और झारखंड स्टार्टअप के मामले में आज सबसे निचले पायदान पे है। उसको जितना जल्दी हो सके उसको ऊपर लाया जाए, यही हमारा प्रयास है। आयोजन किए हैं, क्या मकसद है? स्टार्टिंग से फिर शॉर्ट में बता हैं, ठीक है, 2 लाइन में बोलते हैं, 2 लाइन में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज स्टार्टअप दिवस है 16 जनवरी। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये स्टार्टअप दिवस को लॉन्च किया था कि देश में हर कोने में, हर गांव में एक स्टार्टअप बने। देश काफ़ी आगे बढ़ गया है लेकिन झारखंड अभी भी स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में काफ़ी पीछे है। 2017-18 के आसपास में जब मैं भी स्टार्टअप झारखंड में शुरू किया था तो एक जोश थी, एक गर्मी थी और स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई थी जो कि इम्प्लीमेंट भी चल रही थी और 107 स्टार्टअप सरकार ने सेलेक्ट करके उनको बेनिफिट देना स्टार्ट किया था। 2020 के बाद से ये स्टार्टअप पॉलिसी धरातल पे नहीं है, उस पर विराम रख गया है और पिछले 5 साल से हम लोग इस इंतजार में हैं कि उस स्टार्टअप पॉलिसी पर आगे क्या कार्रवाई होगी। युवाओं का भविष्य काफ़ी अंधकार में है, काफ़ी पलायन हो चुका है। लोग आप जान रहे हैं कि दुनिया स्टार्टअप में अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रही है, हर राज्य बहुत आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ के स्टार्टअप्स का कोई भविष्य नहीं दिख रहा। जो स्टार्टअप्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं, जो नए स्टार्टअप हैं वो अब यहाँ पे रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं। फेडरेशन ऑफ चैम्बर से मैं, मनीष और आदित्य जी, चेयरमैन स्टार्टअप सब कमेटी के, इस प्रयास में हैं कि सरकार के थ्रू जल्दी से जल्दी इसका एक फिर से रिस्टार्ट किया जाए और युवाओं में एक जोश आया जाए। हम लोग इस पर काफ़ी ज्ञापन भी सौंप चुके हैं और अब जो स्थिर सरकार है उसको लेकर के हमारी ये बहुत आशा है कि जल्दी से जल्दी स्टार्टअप पॉलिसी को और एक इकोसिस्टम को जल्दी से किया जाए। फेडरेशन भी इसमें एक बहुत आगे बढ़ कर के यहाँ पर एक इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित करना चाहता है। इन सारी चीज़ों पर हम लोग करना चाहते हैं और मीडिया से यह सहयोग है कि इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी आप पहुँचाएं लोगों तक, सही ऑफिसर्स तक, ताकि इस पर बहुत जल्दी से काम हो सके। चलिए, ओके। है बंगाल में, वहाँ जाके काम कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? मेरा एक ही निवेदन है आप लोगों से कि इसको सरकार से हम लोगों ने मांग रखी है कि कम से कम स्टार्टअप पॉलिसी को लागू की जाए फटाफट। चेंबर हमेशा सरकार के सहयोग देने के लिए तत्पर है। हम लोगों ने पत्राचार भी किया था कि जब भी जरूरत पड़े चेंबर हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। हमारे प्रतिनिधि वहां पे जाएंगे, मिलेंगे, आपके प्रतिनिधि नियुक्त करके दिए गए हैं, लेकिन आज तक इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो गई। आपको बता दूं कि एक भी आज अभी सरकारी इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है, रन हो रहा है, जिसकी सख्त जरूरत है। कम से कम रांची शहर में कम से कम 10 इंक्यूबेशन सेंटर के हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था। हम लोगों ने ये भी बोला था कि चेंबर में भी हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर लगाएंगे, लेकिन आज तक उसमें भी कुछ आगे कार्य नहीं बढ़ पाया। काके रोड में एक एक्साइज बिल्डिंग है, वहाँ पे पहले सेंट्रल इनोवेशन लैब हुआ करता था, जो कि पिछले 5 सालों से 7 सालों से बंद पड़ी है। हमारी मांग थी कि उसे भी फिर से चालू की जाए और उसे भी क्रियान्वित किया जाए। इंक्यूबेशन सेंटर की ऑलरेडी एक इमारत बन रही थी, उनको जगह भी अलॉट किया हुआ था, बट पिछले 5-7 सालों से उसका भी काम पूरा बंद पड़ा हुआ है। हमारा निवेदन है कि वो भी काम चालू किया जाए और इमारत को पूरी की जाए। पिछले सरकार ने 107 स्टार्टअप कंपनियों को सेलेक्ट किया था, जो कि अब उसमें आधे जीवित हैं, आधे अपने काम, चूंकि उनको कोई लाभ नहीं मिल पाया, वो लैप्स कर गए हैं। तो उन लोगों को भी हम सरकार से हमारी निवेदन है कि उनको भी पुनर्जीवित करने की प्रयास किया जाए और उसके साथ ही उन्हें क्या, उसके बाद आज हजारों और नए स्टार्टअप आ गए हैं, उनको यथाशीघ्र एक सिंगल विंडो सिस्टम प्रोवाइड करके
उसे भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ताकि वो भी एक अच्छे उद्यमों की तरह विकसित हो सके और पूरे राज्य का नाम उजागर होगा। मेरे साथ में को बढ़ावा देना नहीं है। अगर उनकी प्राथमिकता होती तो ये बहुत जल्द इसका कार्य हो सकता था। और हम लोगों को चैम्बर का ये सोचना है कि इसी से पूरे राज्य का विकास होना है। जितने ज़्यादा उद्योग लगेंगे, जितने ज़्यादा उद्यमी यहाँ पे आएंगे, उतने ही ज़्यादा बाहर से यहाँ के इन्वेस्टर्स आएंगे। अभी कोई इन्वेस्टर्स झारखंड नहीं आना चाह रहा है। कोई अगर झारखंड के स्टार्टअप कंपनियां हैं, उनकी कोई महत्ता नहीं होती है अदर राज्यों से, तो उनको आगे बढ़ाने, वो आगे बढ़ेंगे तो पूरा राज्य आगे बढ़ेगा, वही रोजगार क्रियान्वित करेंगे। मैं इसमें आप लोगों के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, हमारी नाराजगी है बहुत इस सरकार से। पिछले 1 सालों से हम लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं कि ये स्टार्टअप पॉलिसी धरातल पर आ जाए। आपने स्टार्टअप पॉलिसी बना दी है, इसे धरातल पर लागू करना बहुत ज़रूरत है। इसके अभाव में शहर के सारे उद्यमी, राज्य के सारे उद्यमी अन्य राज्यों में पलायनित हो रहे हैं, वहाँ पे जाके अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इससे पूरे राज्य का विकास अवरुद्ध है। और ये स्टार्टअप इतनी इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट को कैसे नज़रअंदाज कर रही है ये सरकार, इससे हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं। तो मेरा आग्रह यही है कि आप लोग इसको मजबूती से बात पहुंचाएं, सरकार तक बात पहुंचे कि यथाशीघ्र ये स्टार्टअप को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसके उद्यमियों को भी एक अलग पहचान दी जाए। झारखंड में इतने अच्छे आइडियाज़ हैं, इतने अच्छे उनका विचार है, उनको आगे प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। और चैम्बर हर समय सरकार के साथ और उद्यमों के साथ खड़ा है, दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है और करता रहेगा। धन्यवाद। व्यवस्था का है नहीं हो, अब ध्यान नहीं दे रहा मालिक, तिवारी जी का है। अब ध्यान नहीं दे रहा हम लोग को। माइक में रख लीजिएगा, ये बाद में निकले लेंगे। एम्बियंस बनाइए। हेलो, उनको सबको बकायदा निवेदन पूर्वक बुला के झारखंड में उनका रजिस्ट्रेशन कराने में चैम्बर पूरी मदद करेगा। इसलिए आप लोगों